महेश वर्मा, क्या आप मानेंगे कि युवा हताश है, खाली है, खलियर घूम रहा है? संदीप भाई, मुझे तो मतलब इस चलिए जो घटना घटी वो तो शर्मनाक थी, लेकिन उससे भी बड़ी जो है ये शर्मनाक बयान मैं कहूँगा। सवाल यह है कि जो आज 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उस गिरफ्तारी के बाद जो साजिश सामने आई है, उस साजिश से क्या राहुल गांधी अनजान है? क्या साजिश सामने आई नीलम है? आजाद को छोड़ के क्या साजिश सामने आई है? वही मैं आपको बता रहा हूँ। 2 साल से लगातार ललित झा एंड अदर लोग जो है जिनके अकाउंट में पैसे आ रहे थे, और वो सारे लोग इस ताक में थे कि किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया जाए। प्लान ए और बी तैयार करके रखे हुए थे, और इसमें कौन आदमी था? हम और आप सरकारी नौकरी में नहीं है तो इसका मतलब हम बेरोजगार हैं। और ये बेरोजगारी का इस तरह से बात कह के अपराध और आतंकवादियों का बढ़ावा देने का ये जो बयान है, सवाल ये कि आपकी मानसिकता क्या है? आपकी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2018 में राहुल गांधी का बयान, महेश वर्मा, एक मिनट, ये जब भी सरकार के खिलाफ कोई विरोध आता है तो आतंकवादी, खालिस्तानी, बड़ी साजिश, टूल किट, ये किसान आंदोलन में भी लगातार 378 दिन यही शब्द इस्तेमाल हुए थे। कहां से पैसा आ रहा है जी, ये इधर से हो रहा है, उधर हो रहा है, टूल किट बन रही है। क्या निकला? कितने लोग पकड़े गए? कहां गई वो टूल भाई? मैं आपको बहुत नहीं, ये शक्ल हो गया है क्या सरकार का? कह रहा हूं कि 7 में से एक की नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप जिन 7 अपराधियों के पकड़ने के ऊपर बेरोजगारी को लेकर इतना बड़ा बयान आप दे डाले, आपने कहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, कोई बयान नहीं देता। तो आपने बाहर में जाके गौड़ कर ही दिया था। सुप्रीम कोर्ट को भी आपने कहीं ना कहीं सवाले के घेरे में रखा। ये वही राहुल गांधी है। और आज उन 7 लोगों की पृष्ठभूमि के बारे में इनको मालूम तो चली गया होगा ना। एक को छोड़ के, नीलम आजाद को छोड़ के, तो सब रोजगार पर जो 2 लड़के थे, रोजगार था, कोई रिक्शा चला सागर रहा शर्मा, था, कोई ऑर्गेनिक खेती कर रहा था, सागर शर्मा, और ये मनोरंजन डी जो है, ये किसके मेहमान थे? क्या कहा? ये किसके मेहमान थे? ये तो प्रताप सिम्हा के मेहमान थे ना, बीजेपी के सांसद हैं वो तो। हाँ, मेहमान नहीं साहब। अरे भाई, मेहमान ही तो, विजिटर का मतलब हिंदी में मेहमान होता है। में जाने के लिए, हाँ चलो, मैं आपकी बात को मान लिया कि मेहमान थे, मेहमान के नाते उन्होंने अलाउ किया। लेकिन सवाल यह है कि जो सिक्योरिटी में लगे हुए थे उनको तो वो नहीं लिखा ना कि इनको ऐसे ही जाने दो, इनको बिना चेक किए जाने दो, या बिना इनको जाने परखे जाने दो। नहीं, या वहां जब ये जाएंगे प्रताप सिम्हा ऐसे लोगों से संबंध रखे हुए थे जो आतंकी हैं, अराजक हैं, भारत विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। क्या मतलब? अरे तो उन्होंने ही तो उनका नाम रेकमेंड किया। मैं कह रहा हूं प्रताप सिम्हा जी अपने नहीं, हजारों लोगों ने पत्र लिखा, और उन पत्रों के माध्यम से लोग दर्शक दीर्घा में जाते हैं, देख के आते हैं, और किसी ने ऐसी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है। तो बजाय कि आप उस सांसद के आचरण के ऊपर या उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करें, और आप अरे भाई, सांसद को संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का बेजा इस्तेमाल करने के नाम पर महुआ मोइत्रा, वो किस बात पर निकाली गई संसद से? अरे साहब, सांसद ने कोई पैसा लेकर किसी को दर्शक दीर्घा में भेजा है क्या? क्या बात कर रहे हैं संदीप भाई? अच्छा, पर जिन पर यूएपीए लगी हो, पर खैर हम मुद्दे से विषयांतर हो रहे हैं। महेश, सीधा सवाल ये, बैठे हुए लोगों को, बेरोजगारी एक समस्या है क्या? 8.8% बेरोजगारी दर है। 25 साल से कम उम्र के 42% ग्रेजुएट इस देश में बेरोजगार है। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपराध और आतंक पैदा करेंगे इस देश में। 11% जो है बेरोजगारी दर थी मनमोहन सिंह के सरकार में, 16% महंगाई दर थी मनमोहन सिंह के सरकार में। तो लोग यही आतंक पैदा करते थे। क्या मतलब बनता है इस तरह के बयान का? और राहुल गांधी को तो माफी मांगनी चाहिए। और ऐसे घटिया बयान की जो है, इस वक्त जब देश का संसद जो है कहीं किसी चीज के लिए शर्मसार हुआ है, वैसे में आपको राजनीति करने में और बेरोजगारी का बात
उठा के किसके, उसके फादर तक ने नहीं कहा, मनोरंजन डी के, उसने कहा कि वो विवेकानंद को पढ़ता था, वो ऑर्गेनिक खेती करता था। आकाश, वो जो सागर शर्मा है, ई रिक्शा चलाता था, कौन आदमी उसमें बेरोजगार था? नीलम आजाद जो है वो एक्टिविस्ट थी। अच्छा, और ई किसकी रिक्शा एक्टिविस्ट चलाना, थी? आप पता कर मैं लीजिए। डिग्निटी ऑफ लेबर और की बात उससे- मानता उससे हूं जाहिर और उसका सम्मान करता हूं। पढ़ा लिखा युवक ई रिक्शा चला रहा है तो मतलब बेरोजगार नहीं है। अरे साहब, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप पढ़े लिखे और है ना, और आप एंकर हैं, तो ये आपकी डिग्निटी के बियॉन्ड हो गई ना। आप बेरोजगार हो गए, बेरोजगारी का बेरोजगार हो परिभाषा गए, ये कर लीजिए। एंकर हो गया। अब और इसके बेसिस पे आप राजनीति कीजिए, और फिर खामखा की संसद बात को कर रहे नहीं, हैं। संसद की सुरक्षा पर आप बवाल करिए। सुनो संदीप भाई, हाँ। बुरहान बानी को किसने मतलब महिमा मंडित किया? आप मणिशंकर अय्यर से पूछिए, सवाल पूछिए अब ना। बुरहान वानी दर्जी कहाँ का से आ बेटा गए? था ये जिसको मार तो दिया गया। सातों क्या आरोपी मतलब मुसलमान बनता है? नहीं है, वरना ये नैरेटिव ही पूरा बदल वही- जाता। तो अभी ये इन्हीं वो में लोग बुरहान हैं। वानी भी ले आए अरे आप। सुनिए, तो विषयांतर आप नहीं सुनो, होगा। ना ना इंडियन- ना ना ना, अरे- मैं यहाँ अरे भाई, विषयांतर इंडियन करने के लिए मुजाहिदीन- मेहमानों को नहीं, न्योता नहीं देता इंडियन हूँ। मुजाहिदीन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।